हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो आज की इस वीडियो में हम एडवांस न्यूमेरिकल एनालिसिस का लेक्चर नंबर 18 करेंगे, जिसमें हमारे पास टॉपिक रहेगा गॉस जॉर्डन मेथड। इससे प्रीवियस लेक्चर में हमने गॉस एलिमिनेशन मेथड देखा था। दोनों में बहुत सिमिलरिटी है, बस एक थोड़ा सा डिफरेंस आ जाता है। तो हमारे पास गॉस जॉर्डन मेथड में क्या करना होता है, द गॉस जॉर्डन एलिमिनेशन मेथड इज अ वेरिएशन ऑफ गॉस एलिमिनेशन मेथड। तो हमारे पास जो गॉस एलिमिनेशन मेथड था उसमें थोड़ा सा चेंज करके गॉस जॉर्डन मेथड बना दिया है। इन दिस मेथड द ऑगमेंटेड कोफिशिएंट मैट्रिक्स इज ट्रांसफॉर्म्ड बाय रो ऑपरेशंस। तो इसमें क्या होगा कि जो हमारे पास कोफिशिएंट मैट्रिक्स आएगी उसमें हम रो ऑपरेशंस लगाकर उसे ट्रांसफॉर्म करेंगे सच दैट द कोफिशिएंट मैट्रिक्स रिड्यूसेस टू द आइडेंटिटी मैट्रिक्स। किस तरह से कि जो हमारे पास कोफिशिएंट मैट्रिक्स होगी वो हमारे पास आइडेंटिटी मैट्रिक्स बन जाए। उसमें हम क्या करते थे कि जो नीचे वाली रो है उसमें 2 जीरोस क्रिएट करते थे, बीच वाली रो में हमें 1 जीरो क्रिएट करनी होती थी, फिर देन हम अगेन बैक सब्स्टिट्यूशन करके अपनी वैल्यूज को सॉल्व कर लेते हैं। बट इसमें हम क्या करेंगे, जो हमारे पास कोफिशिएंट मैट्रिक्स आएगी उसे हम आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्रिएट करेंगे। ठीक है, द सॉल्यूशन ऑफ द सिस्टम इज देन डायरेक्टली ऑब्टेन्ड एज द रेड्यूस्ड ऑगमेंटेड कॉलम ऑफ द ट्रांसफॉर्म्ड ऑगमेंटेड मैट्रिक्स। तो हमारे पास क्या होगा, जब हम उसे आइडेंटिटी मैट्रिक्स बना लेंगे तो हमारे पास जो सिस्टम ऑफ इक्वेशंस दे रखी होगी उसका सॉल्यूशन हम डायरेक्टली ऑब्टेन कर सकते हैं अपनी रेड्यूस्ड ऑगमेंटेड मैट्रिक्स से। ठीक है, सिंपल हमें बिल्कुल सिंपली हमें मिल जाएगा उसका जो सॉल्यूशन है। ठीक है, जब वो आइडेंटिटी मैट्रिक्स बन जाएगी। तो हम अब इस पर एक क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है, छोटा सा है। फाइंड द सॉल्यूशन ऑफ द फॉलोइंग सिस्टम विद द हेल्प ऑफ गॉस जॉर्डन मेथड। ठीक है, हमारे पास गॉस जॉर्डन मेथड यूज करके इन सिस्टम ऑफ इक्वेशंस का सॉल्यूशन फाइंड करना है। इक्वेशंस है हमारे पास 10x + y + z = 12, x + 10y + z = 12, x + y + 10z = 12। ठीक है, ये हमारे पास सिस्टम ऑफ इक्वेशंस है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसकी ऑगमेंटेड मैट्रिक्स हम फाइंड करेंगे। तो मैंने पहले आपको बताया था कि हम जो सिस्टम ऑफ इक्वेशंस लेते हैं वो एक सीक्वेंस में लेते हैं। किस तरह से कि जो सबसे ऊपर है वो हमारे पास 1 आए, इस टाइप से हम सीक्वेंस लेते हैं। तो 1 हमारे पास यहाँ पर भी है और यहाँ पर भी है। ठीक है, हमारे पास x का कोफिशिएंट हमारे पास 1 होना चाहिए, जिससे हमारे पास कोफिशिएंट मैट्रिक्स के फर्स्ट रो का फर्स्ट कॉलम 1 हो जाए। ठीक है, तो हम इस फॉर्म में हम अपनी जो सिस्टम ऑफ इक्वेशंस है उन्हें अरेंज करके लिख लेंगे। ठीक है, द सिस्टम ऑफ इक्वेशंस इज हमारे पास जो इक्वेशंस दे रखी हैं वो क्या हैं, इक्वेशंस क्या क्या है। देखो, सबसे पहले हम या तो ये लेंगे या ये लेंगे। अब देखो हमें कौन सी लेनी है, हम गॉस जॉर्डन मेथड अप्लाई करने वाले हैं। इसका मतलब हमें कहाँ पर हमें आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनानी होगी। आइडेंटिटी मैट्रिक्स किस टाइप की होगी, 1 0 0 0 1 0 0 0 1, इस टाइप की हमारे पास आइडेंटिटी मैट्रिक्स होनी चाहिए। ठीक है, हमारे पास सबसे पहले 1 आना चाहिए। तो 1 के लिए हम या तो ये इक्वेशन ले लें या ये इक्वेशन ले लें। ठीक है, दोनों के लिए हमारे पास स्टार्टिंग में 1 मिल जाएगा, तो हमें उसमें चेंज करने की नीड नहीं पड़ेगी। फिर हमें सेकंड रो में भी 1 चाहिए। सेकंड रो में 1 के लिए हमें ये वाली इक्वेशन यूज करनी होगी। तो हम क्या करते हैं कि फर्स्ट इक्वेशन हम ये लेते हैं, सेकंड हम ये लेंगे और थर्ड फिर हम ये ले लेंगे। ठीक है, इस तरह से हम अपनी जो इक्वेशंस को उन्हें अरेंज कर लेंगे। तो हमारे पास क्या क्या हो जाएगी, x + 10y + z = हमारे पास 12 हो जाएगा। x + y + 10z = हमारे पास 12 हो जाएगा। एंड 10x + y + z = हमारे पास 12 हो जाएगा। ठीक है, ये हमारे पास इक्वेशंस आ चुकी हैं। अब इसकी ऑगमेंटेड मैट्रिक्स क्या होगी, सबसे पहले कोफिशिएंट मैट्रिक्स बना लेते हैं। कोफिशिएंट मैट्रिक्स हमारे पास क्या होने वाली है, हमारे पास रहेगी इस तरह से 1 1 10 10 1 1 1 10 1। ठीक है, ये तो हमारे पास ए मैट्रिक्स हो जाएगी। यहाँ पे हमारे पास x y और z हो जाएंगे जो कि x मैट्रिक्स होगी, और यहाँ पे हमारे पास 12 आ जाएंगे तीनों कॉलम्स में। जो हमारे पास b मैट्रिक्स होगी इज इन द फॉर्म ऑफ हमारे पास किस फॉर्म में है, ये a, इस मैट्रिक्स को हम ए नेम दे रहे हैं। ये हमारे पास x है इक्वल्स टू हमारे पास ये b आ गई। ठीक है, तो हमारे पास ऑगमेंटेड मैट्रिक्स क्या हो जाएगी, ऑगमेंटेड मैट्रिक्स विल बी उसे हम किस फॉर्म में लिखते हैं, a कॉलम b की फॉर्म में लिखते हैं। a कॉलम b की फॉर्म में हम लिखते हैं। तो हमारे पास वो क्या हो जाएगी, हमारे पास a की कॉलम्स क्या क्या है, 1 1 10 10 1 1 1 10 1। उसके बाद हमारे पास यहाँ पे कॉलम्स आ जाएंगे। फिर हमारे पास b के वैल्यूज रहेंगी 12 12 और 12। ठीक है, अब हमारे पास ये ऑगमेंटेड मैट्रिक्स आ गई है। अब हमें इसे आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्रिएट करना है। आइडेंटिटी मैट्रिक्स के लिए हम सबसे पहले क्या करेंगे, हम फर्स्ट रो के फर्स्ट कॉलम की हेल्प से नीचे की इन दोनों वैल्यूज को हम 0 क्रिएट करेंगे। ठीक है, तो अगर हम इसे 0 क्रिएट करना चाहेंगे तो हम किस तरह से कर सकते हैं, यहाँ पे हम सेकंड रो में से फर्स्ट रो को अगर माइनस कर देंगे तो हमारे पास 0 आ जाएगा। तो हम R2 में क्या करते हैं, रो 2 में अप्लाई करेंगे R2 - R1। ठीक है, R2 में से R1 माइनस कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा। सेम हमें अब R3 में भी 0 क्रिएट करना है यहाँ पर। तो R3 में हम क्या ऑपरेशन अप्लाई करेंगे, और स्टूडेंट्स इसमें गॉस जॉर्डन मेथड में हम जब आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनाते हैं तो सिर्फ रो ऑपरेशंस अप्लाई करते हैं, कॉलम ऑपरेशंस को हमें अप्लाई नहीं करना होता है।
ठीक है। तो R3 के लिए हम क्या करेंगे, देखो यहाँ पे 10 है तो हम R1 में अगर 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे R3 माइनस 10 R1 कर देंगे तो यहाँ पे 10 बन जाएगा, ठीक है। R1 में जब हमने 10 से मल्टीप्लाई कर दी तो 10 बन जाएगा, 10 में से 10 जाएगा तो 0 हो जाएगी। तो हमने इस तरह से अपना जो रो ऑपरेशन है उसे डिफाइन कर दिया है। तो हमारे पास जो मैट्रिक्स है वो किस फॉर्म में आ जाएगी, ऑगमेंटेड मैट्रिक्स। ये देखिए यहाँ पे देखो फर्स्ट रो में हमने कोई चेंज नहीं करा, वो हमारे पास एज इट इज ऐसे ही रहेगा, ठीक है। उसके बाद हमने 1 माइनस 1 हमारे पास 0 आ जाएगा, 1 माइनस 10 हमारे पास -9 आ जाएगा, 10 माइनस 1 हमारे पास 9 आ जाएगा, उसके बाद 12 माइनस 12 हमारे पास 0 हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट हम क्या कर रहे हैं, फर्स्ट रो में 10 से मल्टीप्लाई करके इसमें माइनस करें तो 10 माइनस 10 हमारे पास 10 हो जाएगा, फिर 1 माइनस 10 इंटू 10 दैट इज 100 होगा, तो 100 1 माइनस 100 माइनस का 99 हो जाएगा। उसके बाद 1 माइनस 1 इंटू 10 हमारे पास 10 हो जाएगा, तो 1 माइनस 10 हमारे पास माइनस का 9 आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद हम 12 माइनस 12 इंटू 10 करेंगे, मतलब 12 माइनस 12 इंटू 10 तो 120 को माइनस करेंगे हम 12 में से, तो हमारे पास जो आंसर आ जाएगा, बस आंसर आ जाएगा वो 108 आ जाएगा, ठीक है। अब हमारे पास ये मैट्रिक्स आ गई है। अब सॉरी यहाँ पे हमने 0 क्रिएट किया था, ठीक है, गलती से 10 लिख गया है। हमारे पास 1 0 0 और ये हमारे पास मैट्रिक्स आ गई है। अब हम क्या करेंगे, हम सबसे पहले यहाँ पर 1 क्रिएट करेंगे। यहाँ पे 1 क्रिएट करने के लिए हम क्या करते हैं, जो सेकंड रो है उसमें हम 9 से डिवाइड कर सकते हैं, ठीक है। -9 से डिवाइड करेंगे क्योंकि हमारे पास यहाँ पे माइनस आ रहा है, ठीक है। तो हम R2 में अप्लाई करेंगे R2 डिवाइडेड बाय -9, ठीक है। तो स्टूडेंट्स अब हमने ये जो रो ऑपरेशन अप्लाई किया था R2 में डिवाइड कर दिया -9 से, तो हमारे पास जो वैल्यूज़ है वो इस टाइप से आ गई। फर्स्ट रो और थर्ड रो हमारे पास सेम रही, सेकंड रो में जब -9 से डिवाइड करा तो हमारे पास ये वैल्यूज़ आ गई, ठीक है। अब हम क्या करने वाले हैं, यहाँ पे हमारे पास 1 क्रिएट हो गया है। अब हम इस 1 की हेल्प से यहाँ पे और यहाँ पे 0 क्रिएट करेंगे, ठीक है। तो जब R1 में हम अपना ऑपरेशन अप्लाई करेंगे तो R1 में हम क्या कर सकते हैं, 10 की मल्टीप्लाई R2 में कर इसमें से सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, तो R1 माइनस 10 R2 कर देंगे तो हमारे पास 0 बन जाएगा, ठीक है। सिमिलरली हम R3 में अप्लाई करने की कोशिश करेंगे तो वो क्या हो जाएगा, देखो हम अगर R3 में ऐड कर दें 99 की मल्टीप्लाई करके R2 में, 99 आ रहा है ना यहाँ पे, तो 99 की मल्टीप्लाई कर दी हमने R2 में, तो हमारे पास ये आ जाएगा। रो ऑपरेशन तो हम अप्लाई करते हैं तो हमारे पास ऑगमेंटेड मैट्रिक्स कैसे रेड्यूस हो जाएगी, हमारे पास देखो फर्स्ट कॉलम, देखो हमने सेकंड रो में कुछ अप्लाई नहीं करा है तो सेकंड रो हमारे पास एज इट इज रहने वाली है जैसे कि हमारे पास पहले थी, ठीक है। अब हम R1 में देखते हैं, R1 में हमारे पास क्या क्या वैल्यूज हैं, देखो साइड में लिख देते हैं 1 10 1 और 12, ठीक है। माइनस करने वाले हैं हम 10 की मल्टीप्लाई करके R2 में, R2 इंटू 0 0 रहेगा, मतलब 10 मल्टीप्लाई 0 0 रहेगा, 10 मल्टीप्लाई 1 हमारे पास 10 हो जाएगा, 10 मल्टीप्लाई -1 हमारे पास माइनस का 10 हो जाएगा, तो ये प्लस हो गया, ठीक है। उसके बाद 10 मल्टीप्लाई 0 हमारे पास 0 रहेगा, तो 1 माइनस 0 हमारे पास कितना जाएगा 1, 10 माइनस 10 हमारे पास 0 हो जाएगा, 1 प्लस 10 हमारे पास 11 हो जाएगा, ठीक है। 12 माइनस 0 हमारे पास 12 आ जाएगा, ठीक है। ये हमारे पास वैल्यू आ गई है। उसके बाद हम क्या करेंगे, R3 में अप्लाई करेंगे। R3 में हमारे पास क्या क्या वैल्यूज हैं, 0 है, माइनस का 99 है और माइनस का 9 है और 108 है, ठीक है। इसमें से हम ऐड करेंगे किसे, 99 R2 में, 99 R2, ठीक है। तो यहाँ पे हम 99 की 0 में मल्टीप्लाई करेंगे 0 हो जाएगा, प्लस 99 की 1 में मल्टीप्लाई करेंगे 99 हो जाएगा, 99 की -1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का 99 आ जाएगा, और 99 की 0 में मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस 0 हो जाएगा, ठीक है। इसे सॉल्व करते हैं तो 0 प्लस 0 हमारे पास 0 आएगा, ये दोनों कैंसिल आउट होकर हमारे पास अगेन 0 आ जाएगा, -9 माइनस 99 तो हमारे पास ये दोनों ऐड होकर हमारे पास कितना आ जाएगा 108 आ जाएगा माइनस का, ठीक है। उसके बाद हमारे पास ये 108 प्लस 108 हमारे पास 108 रहेगा, ठीक है। ये चीज़ क्लियर है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे सबसे पहले 108 क्रिएट करेंगे, वो 108 है, इसे हम रेड्यूस करेंगे 1 में, क्योंकि हमारे पास आइडेंटिटी मैट्रिक्स होती है 1 0 0 0 1 0 0 0 1, ठीक है। तो हमारे पास यहाँ पे 1 क्रिएट हो गया, यहाँ पे 0 क्रिएट हो गया, यहाँ पे 0 क्रिएट हो गया, उसके बाद 0 क्रिएट हो गया, 1 क्रिएट हो गया, 0 क्रिएट हो गया, ठीक है। अब हम यहाँ पे 1 क्रिएट करेंगे, उसके बाद इसकी हेल्प से इन दोनों को हम 0 बनाएंगे, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पे 1 क्रिएट करने के लिए हम क्या करते हैं, इस पूरी रो को -108 से डिवाइड कर देंगे, ठीक है। तो हमारे पास R3 में अप्लाई करते हैं कि R3 को हम डिवाइड कर देंगे माइनस के 108 से, ठीक है। तो हमारे पास क्या आ जाएगी, ऑगमेंटेड मैट्रिक्स रेड्यूस होकर एक कॉलम B इक्वल्स टू आ जाएगा हमारे पास। देखो फर्स्ट और सेकंड रो में हमने कुछ नहीं अप्लाई करा तो वो हमारे पास बिल्कुल सेम एज ही रहने वाला है जैसे कि पहले था, ठीक है। तो ये दोनों हमने रोज ऐसे ही लिखनी है। अब देखो 0 को हम इससे डिवाइड करेंगे तो 0 आएगा, ये भी हमारे पास 0 आएगा, इसे जब डिवाइड करेंगे तो हमारे पास -1 हो जाएगा, माइनस से माइनस कैंसिल आउट, 108 से 108 कैंसिल आउट तो 1 बचेगा, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास -1 हो जाएगा। अब हम इसकी हेल्प से इन दोनों की वैल्यूज फाइंड करेंगे। तो हमारे पास क्या क्या वैल्यूज होंगी, इन दोनों की वैल्यूज फाइंड करेंगे, मतलब इन दोनों को 0 बनाएंगे, ठीक है। तो हम पहले R1 में अप्लाई करते हैं। R1 में हम क्या कर सकते हैं, देखो यहाँ पे 11 है और यहाँ पे 1 है, हमें यहाँ पे 0 क्रिएट करना है, तो क्या कर सकते हैं कि R3 में अगर हम 11 से मल्टीप्लाई करके इससे सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो हमारे पास 0 आ जाएगा। तो हम R1 में से माइनस करेंगे 11 की मल्टीप्लाई करके R3 में,
ठीक है। सेम है, हमें R2 को बनाना है यहाँ पर 0, तो R2 के लिए हम क्या कर सकते हैं, देखो यहाँ पे -1 है, यहाँ पे +1 है, तो इन दोनों को अगर सिंपल हम ऐड कर देंगे तो हमारे पास 0 बन जाएगा। तो हम क्या करते हैं, R2 के लिए R1 + R2 कर देते हैं, सॉरी R3 + R2 कर देते हैं, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास ऑगमेंटेड मैट्रिक्स क्या आ जाएगी, A कॉलम B इक्वल्स टू हमारे पास क्या हो जाएगा, देखो R3 में हमने कुछ अप्लाई नहीं करा, उसे हम ऐसे ही लिख लेते हैं पहले, ठीक है। ये हमारे पास ऐसे ही आ गया। उसके बाद हम देखें R1 में हमने R1 - 11 R3 करा है। R1 की वैल्यूज हम साइड में लिखते हुए चलते हैं पहले, 1 0 11 12, ठीक है। उसमें माइनस कर रहे हैं हम 11 की मल्टीप्लाई R3 में, 11 0 0 11 0 0 11 बन जाए 11 11 इंटू -11 हमारे पास प्लस का 11 हो जाएगा, ठीक है। माइनस का 11 आएगा, माइनस माइनस हमारे पास प्लस हो जाएगा, ठीक है। तो हमारे पास क्या क्या वैल्यू आएंगी, 1 - 0 0 आ जाएगा, 0 - 0 हमारे पास 0 आ जाएगा, 11 - 11 हमारे पास 0 हो जाएगा, सॉरी 1 - 1 हमारे पास 1 आएगा, ठीक है। उसके बाद 12 + 11 हमारे पास कितना आएगा, स्टूडेंट्स यहाँ पे एक मिस्टेक चल रही है, हमारे पास जो वैल्यूज़ है ना ये यहाँ पे माइनस से आ रही है, ठीक है। ये माइनस में फिर जब यहाँ पर भी हमारे पास माइनस होगा, -108 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास प्लस का हो जाएगा, ठीक है। फिर हमारे पास ये अगेन माइनस का हो जाएगा, तो 12 - 11 हमारे पास कितना बचेगा, 1 बचेगा, ठीक है। उसके बाद सेकंड रो में देखते हैं हम, तो R3 + R2 करना है, इन दोनों को ऐड करते हुए जाना है, तो 0 + 0 हमारे पास 0, 1 + 0 हमारे पास 1, -1 + 1 हमारे पास 0, उसके बाद 1 + 0 हमारे पास 1 आ गया, ठीक है। और ये हमारे पास प्लस का है, तो हमारे पास ये वैल्यूज आ गई हैं। अब हमारे पास देखो यहाँ पर ए जो मैट्रिक्स है वो हमारे पास आइडेंटिटी मैट्रिक्स बन चुकी है, ठीक है। तो हमें बस इतना ही करना था, गॉस जॉर्डन मेथड में बस यहाँ तक आ गया। उसके बाद हम अपनी वैल्यूज पुट कर देंगे। तो हमारे पास क्या था, AX = B था, ठीक है। ए हमारे पास क्या मैट्रिक्स आ गई है, 1 0 0 0 1 0 0 0 1 कि हम जब x में मल्टीप्लाई करेंगे, x था हमारे पास x y z था, ठीक है। इक्वल्स टू में हमारे पास अब बी मैट्रिक्स क्या है, 1 1 1 है, ठीक है। अब हम सिंपल वैल्यूज पुट करेंगे, देखो इसकी ऐसे मल्टीप्लाई होती है मैट्रिक्स में, मल्टीप्लिकेशन में हमने सीखा था। तो 1 की x में करेंगे तो x आ जाएगा, 0 की y तो 0 रहेगा, 0 की z तो 0 रहेगा, तो x = 1 आ गया। अब इसमें हमारे पास डायरेक्ट वैल्यूज आएंगी। पहले वाले में हमें वैल्यूज पुट करनी पड़ रही थी, जैसे कि z की वैल्यू हमारे पास लास्ट वाली से आ जाती थी, फिर z की वैल्यू हम सेकंड रो वाली में पुट कर देते, वहाँ से हमारे पास y की वैल्यू आती थी, फिर y और z की उठा के हम x वाली में पुट करते थे, फर्स्ट रो में पुट कर देते, तब हमारे पास x y z की वैल्यूज आती थी, ठीक है। इसमें हमारे पास डायरेक्ट सिंपल वैल्यूज आ जाएंगी, x = 1 आ गया है, y = हमारे पास 1 आ जाएगा, एंड z = हमारे पास 1 आ जाएगा। इस तरह से हमारे पास जो क्वेश्चन है वो सॉल्व हुआ है। आई होप आपको समझ में आया होगा। अब देखो हमारे पास x y और z की वैल्यू आ चुकी है। अब जब आपके पास वैल्यूज आ जाती हैं तो आपको करना क्या है, एक बार आपको अपनी इक्वेशन में, किसी भी इक्वेशन में वैल्यू पुट करके देख लेनी है। देखो यहाँ पे अगर हम पुट कर दें तो 10 × 1 हमारे पास 10 रहेगा, प्लस 1 y × y की जगह पर हम 1 पुट करेंगे तो हमारे पास 1 रहेगा, z में 1 पुट करेंगे तो 1 रहेगा, 10 + 11 + 12 12 हमारे पास सेटिस्फाई हो रहा है। इसका मतलब हमने जो सॉल्यूशन फाइंड करा है वो बिल्कुल सही हुआ है। आई होप आपको ये जो क्वेश्चन है अच्छे से समझ में आया होगा। अब स्टूडेंट्स एक क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क में है। क्वेश्चन क्या है हमारे पास, बाय यूजिंग गॉस जॉर्डन मेथड फाइंड द इनवर्स ऑफ द मैट्रिक्स 6। मतलब हमें गॉस जॉर्डन मेथड का यूज करके हमारे पास मैट्रिक्स दे रखी है, ए मैट्रिक्स, उसका इनवर्स फाइंड करना है, ठीक है। सॉल्यूशन मैंने यहाँ पे लिख दिया है, ए इनवर्स हमारे पास ये है। बाकी मैं आपको एक बार प्रोसेसर बता देती हूँ किस टाइप से हमें सॉल्व करना होता है। हमें पता है कि जो हमारे पास मैट्रिक्स ए होती है वो एक में अगर आइडेंटिटी की मल्टीप्लाई कर देंगे तो उसके इक्वल आएगी हमारे पास, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, ए = AI हम लेकर चलेंगे। अब हम इसमें ऑपरेशंस अप्लाई करेंगे, किस तरह से कि हम ए में ऑपरेशन अप्लाई करेंगे कि ए को हम आइडेंटिटी मैट्रिक्स बना दें। मतलब ये जो हमारे पास मैट्रिक्स दे रखी है इसे हम आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनाएंगे, और जो जो ऑपरेशन हम ए में अप्लाई करेंगे यहाँ पर वो सभी ऑपरेशन को हमें आई पर भी अप्लाई करना है, ठीक है। हमने जैसे कोई भी ऑपरेशन अप्लाई करा रो में, ठीक है, तो रो में जब हम अप्लाई करेंगे तो हम ए में अप्लाई करेंगे, साथ में हम जो इसमें आई आ रहा है उसमें अप्लाई करेंगे। तो हमारे पास एट द एंड किस टाइप से आ जाएगा, जब हम सॉल्व कर लेंगे ए हमारे पास आइडेंटिटी बन जाएगा, ठीक है। ये ए हमारे पास एज इट इज सेम रहेगा, और यहाँ पे जो हमारे पास आइडेंटिटी मैट्रिक्स है वो थोड़ी सी चेंज होकर हमारे पास कुछ मैट्रिक्स बन जाएगी, जिसे हम नाम दे देंगे कि हमारे पास ए इनवर्स है, क्योंकि हमारे पास ए में किसी और मैट्रिक्स की मल्टीप्लाई कर आइडेंटिटी आ रहा है। इसका मतलब वो जो मैट्रिक्स होगी वो हमारे पास ए इनवर्स होगी। तो बस हमें ये प्रोसेस सॉल्व करते हुए जाना है, और हमें यहाँ पर आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्रिएट करनी है, जैसे कि हम गॉस जॉर्डन मेथड में क्रिएट करते हैं, बिल्कुल सेम वही प्रोसेस करना है जैसे हमने अभी ऊपर करा है। और हम सॉल्व करते हुए जाएंगे, हमारे पास एक मैट्रिक्स यहाँ पे आ जाएगी जो हमारे पास ये होगी, और वही हमारे पास इनवर्स मैट्रिक्स होगी इस मैट्रिक्स की, ठीक है। ये आपने 12th क्लास में भी मेरे ख्याल से सॉल्व किए होंगे क्वेश्चंस, बस वहाँ पे आपको कुछ नेम मेंशन करके नहीं दिया होता था, बस आपको ये कह दिया जाता था कि इनवर्स मैट्रिक्स फाइंड करिए इस मैट्रिक्स की। लेकिन यहाँ पे आपसे बस ये और कह दिया कि गॉस जॉर्डन मेथड का यूज करते हुए। तो गॉस जॉर्डन मेथड हमारे पास यही होता है कि हमें आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्रिएट करनी होती है। तो आई होप आप ये क्वेश्चन कर लेंगे। मैं ये क्वेश्चन इसलिए नहीं करा रही क्योंकि यहाँ पे वैल्यूज बहुत बड़ी बड़ी है, अगर मैं सॉल्व कराने बैठ जाऊंगी तो वीडियो बहुत ज़्यादा लॉन्ग हो जाएगी, क्योंकि कैलकुलेशन बहुत लॉन्ग होने वाली है। बट ये क्वेश्चन आप जरूर करके देख लीजिएगा, क्योंकि आजकल जो पेपर में क्वेश्चन आ रहे हैं वो काफ़ी न्यूमेरिकल वैल्यूज, काफ़ी कैलकुलेटिव वाले क्वेश्चन हमारे पास आ रहे हैं, ठीक है।
ठीक है। तो आप इस क्वेश्चन को अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिएगा, क्योंकि बाई चांस अगर क्वेश्चन आ जाता है तो आपको माइंड में रहेगा कि हमने कहाँ पर किस टाइप से अप्लाई किया था, ठीक है। अगर आपको कोई डाउट रहता है तो आप हमसे कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा, और अगर आपको हमारी वीडियोस अच्छी लग रही हैं तो प्लीज़ हमारी वीडियोस को लाइक कीजिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा एंड हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।